Hello students, welcome to my channel Gateway to Biology. आजिर टॉपिक अछि all selected long question with answer. ये 2026 स्टूडेंट मान पई जो माने 2026 रे एग्जाम देबा को जाउछंती CHSE बोर्ड सेमान पई ए वीडियो हमर टारगेट अछि 70 आउट ऑफ 70 आउ जोथरे कि हमें CHSE 26 पई प्रिपरेशन करछंती जूलॉजी स्टूडेंट मान पई ऑलरेडी पार्ट 1 रे किछटा सिलेक्टेड क्वेश्चन रो आंसर ऑलरेडी अपलोड हे सारी छी जोटा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन रो आउ आजिरो टॉपिक अछि अदो जो चैप्टर अछि जूलॉजी रे तारो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर तो स्टार्ट करिवा आजिरो फर्स्ट क्वेश्चन उपरे जेमति कि प्रीवियस ईयर रे भी बहुत सारा चैप्टर रो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जायथिला तो सिलेक्शन क्वेश्चन रू एग्जैक्ट चारिटा जदि क्वेश्चन हमें देखेबा सेठू आसीथिला तो पिला माने लास्ट पर्यंत वीडियो टिकु देखंतु तो जो भी चारिटा जाको क्वेश्चन आसीबो एग्जाम रे तो निहाती एठू ही पड़िबो तो स्टार्ट करबा आज रो वीडियो टिके अधिक क्वेश्चन हे पारे किंतु चारिटा क्वेश्चन कंपलसरी आसीबो जेहेतु सेति पय आमे अधिक क्वेश्चन ऐड करा जायछि तो स्टार्ट करबा आज रो क्वेश्चन आउ जो क्वेश्चन आज फास्ट प्रैक्टिस करछंती ये क्वेश्चन जो अछि ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन ये क्वेश्चन अछि माने सीएचएससी बोर्ड रो ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन काहे ना आ डीएनए टेक्नोलॉजी चैप्टर रे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर रे ओनली गोटे क्वेश्चन अछि तो डिफरेंट वे रे पचरी पारे किंतु आंसर सबुथिरे सेम रहिबो तो एठू स्टार्ट करबा आजरो फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन तार आंसर केमती लेखिबो कंक्लूजन कोन लेखिबो केमिति वे रे लेखिले तमे 5 आउट ऑफ 5 पाई परिबो तो सेही टाइप रो क्वेश्चन ला आंसर लेखा जायछि तमर काम होछि केवल क्वेश्चन ला आंसर को नेकी ईच डे रे गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवो तो स्टार्ट करिवो फर्स्ट क्वेश्चन रे मु जेमति कि कहिछि स्टार्ट करिवो गोटे प्रॉपर इंट्रोडक्शन सहित तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रे ये क्वेश्चन तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज आल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग भी ताकू कुआ जाय ताकू सिंपली आरडीटी बोली भी शॉर्टली कुआ जाय तेणु क्वेश्चन रे जदी आरडीटी मागुछि बा आरडीएनए टेक्नोलॉजी मागुछि जदी खाली पचारथिबा आरडीएनए टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करो तार ईच स्टेप को सबल पे कंपलसरी नुह जे हमको एप्लीकेशन कंपलसरी मागी थिबो जदी एप्लीकेशन मागी छी ताले तमे एप्लीकेशन ऐड करिवो जदी एप्लीकेशन मागीनी ताले ओनली तार वेरियस स्टेजेस गुडा को स्टेप गुडा को लिखिबो जदी आरडीएनए टेक्नोलॉजी रो स्टेप लेखा जायछि ताहाले भी आंसर सेम आसीबो तले फर्स्ट पॉइंट रे सेति पे मु कहि देली एटा को जेनेटिक इंजीनियर भी कुआ जाउछि एको आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कुआ जाउछि आउ आरडीटी भी कुआ जाउछि तले ए जो टेक्निक अछि इट इज ए मॉडर्न टेक्निक that involves altering the genetic material or DNA of an organism to introduce new trait or produce useful biological product जेमती कि जानी चंती ये जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी अच्छी सिंपल जिनस गोटे टेक्नोलॉजी जो वे रे कोनोसी गोटे प्लांट रे किंबा एनिमल्स रो ता जो जेनेटिक मेकअप अच्छी से जेनेटिक मेकअप को चेंज कर परिबा तो चेंज करबा परे हमें कोन पाइबा ना किछिटा न्यू ट्रेड पाइबा माने अदर कोनोसी प्लांट रो किछि कैरेक्टर आमे चाहूतिबा डेजर कैरेक्टर को आमे देखि पारिबा स्पेशल गोटे प्लांट्स रे तो मोस्टली एको यूज करा जाए प्लांट रे किंतु किंतु या सहित आमे कोन कर पारिबा ना एनिमल पाखरे भी यूज करा जाए पारिबा किंतु मोस्टली कोठी यूज करा जाउची ना दिस टेक्निक हैज revolutionized fields like medicine agriculture and industry ए तीनटा जगह रे एको कंप्लीटली पुट करा जाउची तो पिला माने सेक्स डिटरमिनेशन रो एमसीक्यू आणंतु नेक्स्ट क्लास रे म निहाती एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करबी
लॉन्ग क्वेश्चन वंस कंप्लीट हो जाऊ देन आमे एमसीक्यू मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनेट आंसर वन शॉट वीडियो ता सहित आमर जो टॉपिक अच्छी शॉर्ट नोट्स विथ आंसर भी आनिबी। तो नेक्स्ट ताले कौन देखिले आमे पढुचंती आरडीएन टेक्नोलॉजी ताले एठी कौन देखिबा ना नेक्स्ट पॉइंट रे तुमको डायरेक्टली आउ कोनोसी दिनचो लेखिबा नै कि कोठी कोन यूज हेछि डायरेक्ट तार स्टेप होछि सबुठु इंपोर्टेंट आउ सेटा को तमे माने प्रॉपर्ली लेखिबा कौन ना स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज आरडीटी। तो स्टेप वन पाखरु आमे स्टार्ट करिबा जोथरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स a series of steps through which a desired gene is isolated, inserted, expressed in a host organism to produce a useful product. दरअसल एठी गोटे आम पाखरे प्लांट्स अछि ए प्लांट्स से किछिटा डेजायर कैरेक्टर चाहूचंती जोटा कि अन्य गोटे प्लांट्स किंबा एनिमल्स हे पारे या ए ऑर्गेनिज्म पाखरु आमे केमिति जीन को बाहर करिबा एंड से जीन को आइसोलेटेड केमिति करके एठी इंसर्ट करिबा परे ए प्लांट्स रे जो कैरेक्टर थिला जो न्यू ट्रेड थिला एठी केमिति एक्सप्रेस करिवो ए कंप्लीट प्रोसेस को आमे कहउचंती आरडीएनए टेक्नोलॉजी। किंतु फर्स्ट स्टेप हमर कोन रहिबो मु डायग्राम भी ऐड करछि ए क्वेश्चन रे तमे को डायग्राम रे माने कहबो केवल गोटे ही डायग्राम करिबार अछि से डायग्राम को मु लास्ट को ऐड करछि। तो सिंपली आइसोलेशन ऑफ genetic material that is DNA काहेकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म पाखरे जेनेटिक मटेरियल होची डीएनए ओनली सम वायरस अछंती जहार जेनेटिक मटेरियल होची आरएनए। तले फर्स्ट स्टेप कोन द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम द डोनर सेल जो सेल पाखरे जे भी जहां पाखर भी हमें से जीन को आणु चंती फर्स्ट काम होची कोन ना डीएनए को एक्सट्रैक्ट करबा। तो जेते बेले डीएनए को एक्सट्रैक्ट करूचो आइसोलेशन करबो माने ओनली हमको डीएनए दरकार ता सत कोनोसी प्रोटीन कोनोसी एंजाइम कोनोसी अदर एंजाइम जेंती प्रेजेंट नथिबो आउ ता पई हमें किछि एंजाइम की यूज करा जाय लाइक लाइसोजाइम सेलुलेज जहा कि सेलुलोज जति थिबो ताको डिग्रेडेड कर दबो। ठीक सेमिति काइटेनेस एंजाइम को यूज करा जाए जेते सारा काइटिन प्रेजेंट थिबो ताकू से डिग्रेडेड कर दबो जहा द्वारा ओनली आमे डीएनए ही पाई परिबा। देन द डीएनए इज देन प्यूरिफाइड फ्रॉम द प्रोटीन एंड आरएनए। तो प्रोटीन एंड आरएनए पाखरु केमिति प्यूरिफाइड करबा ना सेई जगह रे आमे प्रोटीएज एंजाइम दबा प्रोटीएज एंजाइम and RNase enzyme दिया जब बस एतिके टाइप रो एंजाइम देला परे हमें ओनली डीएनए को आइसोलेट कर दले। देन डीएनए को आइसोलेट कर सारिबा परे हमें कोन करूचंती ना कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट काहे ना हमको पूरा डीएनए जति एटा गोटे डीएनए रो स्ट्रक्चर हुए हमको स्पेसिफिक कोनोसी गोटे टाइप रो डीएनए दरकार जो स्पेसिफिक डीएनए को दरकार ताको हमें कट करबा। तो द डीएनए इज कट इनटू फ्रैगमेंट्स ड्यूरिंग यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा को यूज करा जाए ना जहा को कहा जाए मॉलिक्यूलर सीजर्स। ये जो मॉलिक्यूलर सीजर्स को नेकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को नेकी आमे कट करबा कोठी ना स्पेसिफिक साइट रे वंस कट हे सारिबा परे आमे दिस एंजाइम एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर सीजर्स एंड रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस जे कि ओनली स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस जेमति के टाटा कहा जाए त सेमती साइट रे से कट करबा। देन कट कर सारिबा परे they produce a sticky end what is sticky end or blunt end। तो कौन से एमती नुए कि जे सबु बेल पे स्टिकी एंड हबो कि सबु बेल पे ब्लंट एंड हबो तो केबे केबे स्टिकी एंड बा ब्लंट एंड द्वारा हमें कोन करबे ना फ्रैगमेंट्स को हेल्प इन जॉइनिंग फ्रैगमेंट्स पाई जदि हमें देखिबा आइदर
एमती टाइप रो एंड हेथिबो कि एमती टाइप रो स्ट्रक्चर तुमे देखिया को पाइबो नहले सिंपली एमती टाइप रो भी प्रेजेंट थाए तो कोट कर सारिबा परे स्पेसिफिक ता माने आमे स्पेसिफिक जीन एबे पाई गले जीन पाई सारिबा परे नेक्स्ट काम कोन ना आइसोलेशन ऑफ वेक्टर डीएनए कोन ना जो डीएनए जो ऑर्गेनिज्म इट मे बी गोटे बैक्टीरियोफेज हे पारे गोटे कस्मिड हे पारे बा गोटे प्लाज्मिड हे पारे जहा थ्रो रे आमे जीन को नेकी इंसर्ट करबा मु जेमती कहली कि गोटे स्पेसिफिक प्लांट्स रु आमे जीन आनिले तो स्पेसिफिक प्लांट रु जीन आनिकी आमे डायरेक्ट प्लांट रे इंसर्ट करि पारिबानी तो वेहिकल हिसाब रे जहा को नौचंती इट मे बी प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज और कस्मिड तार भी आइसोलेशन करबा को पड़िबो जदि बैक्टीरिया अछि तो बैक्टीरिया पाखरु जीन को कोन ना आइसोलेशन करबा को पड़िबो the vector is a DNA molecule used to carry the foreign gene यार काम कौन ना foreign gene को carry करके नब तो जो foreign gene को carry करूची सेटा may be plasmid bacteriophage cosmid then the vector DNA is caught with the same restriction enzyme to ensure compatibility बस एतिकी काम कंप्लीट हे सारिबा परे फोर्थ स्टेप कौन आसीबो ना इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू वेक्टर एवे एको कोडी इंसर्ट करबा ना हमरो वेक्टर रे इंसर्ट हबो केमिति ना जो भी जीन आसुची ताको ऐड करा द जीन जोटा के डेजायर जीन अछि inserted into the vector DNA using DNA ligase enzyme and this form the recombinant DNA molecule तो जो भी स्पेसिफिक आमर जीन थिला से जीन को ता सहित आम पाखरे जो वेक्टर जीन अछि ता सहित आमे ऐड करके कोन पाइले ना आरडीएनए टेक्नोलॉजी रे जो आरडीएनए यूज करा जाउची आमे बे पाइ गले कंप्लीटली जेते बळे आमे आरडीएनए पाइ जाउचंती नेक्स्ट काम कोन आम पई ना नेक्स्ट काम होची इंट्रोडक्शन ऑफ आरडी ए जो रिकम्बिनेंट डीएनए अछि इनटू द होस्ट सेल माने स्पेसिफिक जो प्लांट रे कैरेक्टर आमे चेंज करबा को चाहूचंती द रिकम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू ए होस्ट ऑर्गेनिज्म जोरा कि कहली मु ई कोलाई द मेथड यूज करा जाई पारे आइदर हीट शॉक द्वारा भी ही पारे नहले माइक्रो इंजेक्शन द्वारा भी तमे देई पारिबो नहले इलेक्ट्रोपोरेशन द्वारा बा जीन गन द्वारा फॉर प्लांट पाई तो एतिकी जे कोनोसी थ्रो रे भी तमे इंसर्ट करि पारिबो होस्ट सेल रे देन आम काम करना होस्ट सेल रे एबे सिलेक्टेड पार्ट ट्रांसमिट हबो तो जो प्रोसेस को कहा जाए सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल तो एबे ट्रांसफॉर्म होची केमिति ना ओनली ए फ्यू सेल टेक ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए ओनली फ्यू सेल अछि जे कि कोन करूची ना से जो जीन को नोची कहार जीन ना बैक्टीरियोफेज पाखरो जो स्पेसिफिक जीन अछि एंड सिलेक्टिव मार्कर लाइक एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन हेल्प आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म सेल को सेल को ट्रांसफॉर्म करिवो देन अदर सेल को कोन करिवो जोथरे ट्रांसफर करिया नाही ताको एलिमिनेट कर दबो आ वंस एलिमिनेट हि सारिबा परे स्पेसिफिक किछटा सेल भितरे हमर से जो न्यू जीन इंट्रोड्यूस हे गला बा इंसर्ट हे गला एवे काम कोन ना वंस से जीन इंसर्ट हे जाउची नेक्स्ट काम होची एक्सप्रेशन करिबा एक्सप्रेशन एंड क्लोनिंग ऑफ recombinant DNA. So recombinant DNA express the desired gene into the host cell. The host cell produces a desired protein or product. Then often कहबो गोटे large cell production scale रे production अब कोटा ना से जो cloned gene अछि बा जो specific gene को हमें put करछन और a downstreaming process होची last step the final step जो थे कि सेपरेशन करा जिवो कोटा को ना से जो क्लोन
जो बाहर कराइछि बा स्पेसिफिक जीन को देन प्यूरिफिकेशन करा जिवो फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट मे बी इंसुलिन हे पारे बा वैक्सीन हे पारे देन द प्रोडक्ट इज टेस्टेड एंड पैक्ड फॉर कमर्शियल यूज बा मेडिकल यूज बा किछि पाई भी यूज जोथि पाई कि हमें नै छंती तो सही स्पेसिफिक पाई तार गोटे एग्जाम माने जो डायग्राम कहली कि हमको ओनली गोटे डायग्राम ही करिबार अछि एग्जाम रे जोटा कि फर्स्ट तुमको गोटे डोनर सेल एंड बैक्टीरिया सेल दुई जनकर जो यार प्लाज्मिड को आइसोलेटेड कल देन फॉरेन जीन डीएनए को आइसोलेटेड कर देला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बा जोटा को कहा जाए मॉलिक्यूलर सीजर्स द्वारा ताको कोन कले ना स्पेसिफिक साइट रे ताको कट करा हे गला कट कर सारिबा परे ताको ठीक सेमिति कट कोटी करा जिवो ना प्लाज्मिड जोटा भी वेक्टर में नहीं थिबा वेक्टर रे वंस कट हे गला देन बीटा को इंट्रोड्यूस करा गला तो इंट्रोड्यूस करा जिवो माने ए बीटा को जब अटैच करा जाउची जो पॉइंट रे अटैच हबो ता पई लाइगेज एंजाइम रो आवश्यकता अछि वंस लाइगेज एंजाइम द्वारा एठी पुट करा हे गला से जो स्पेसिफिक जीन को देन ए जीन को कहा जिवो आरडीएनए बोली कहा जाय माने रिकम्बिनेंट डीएनए बोली कहा गला एबे रिकम्बिनेंट डीएनए को कोन करा जिवो ना होस्ट बैक्टीरियम सेल रे पुट करा हे जिवो जो भी बैक्टीरियम को निया जाय ची इकोलाई हे पारे एबे ए जो होल पार्टा या भितरे रहिला जहा द्वारा जेते बळे इकोलाई निज भितर जेते बळे माने तार क्लोन फॉर्मेशन करूची गोटे रु दुईटा दुईटा रु चारिटा ता द्वारा कोन होउची ना जेतिकिटा क्लोन तयारी करिवो सेतिकिटा हमकु जीनटा मल्टीप्लाई हे चलिबो कंटीन्यूअसली से मल्टीप्लाई हे चलिबो एंड क्लोन्स ऑफ इंजीनियर्ड बैक्टीरिया इन ए मीडियम रे भी हे पारे रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट आमे पाई गले जो देन ताको सेपरेशन करिवार अछि कोठू ना होल जो अच्छी रिकम्बिनेंट डीएनए ओनली स्पेसिफिक पार्ट को प्रोसेस रे ना प्यूरिफाई करिवो सेपरेशन करिवो आइसोलेटेड करके सेई पार्ट को ही केवल नेकी तमे कोनोसी प्लांट रे भी जे कोनोसी ही जेमति कुआ गला तो पुट करिवो कोठी ना स्पेसिफिक प्लांट कंडीशन रे जदी प्लांट रो गोटे जीन को चेंज करिबार थिबो जदी एंटीबायोटिक्स फॉर्मेशन करिबार थिबो ताको डिफरेंट वे रे लैब रे करिवो ठीक संति एंटीबायोटिक्स करिबार थिले देन ताको लैब रे करि परिबो देन लास्ट पॉइंट जेमति मु कहिछि होल जो स्टेप अछि माउथ रे कहि दोछि फर्स्ट स्टेप होछि आइसोलेशन ऑफ डीएनए देन सेकंड होछि कटिंग बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देन थर्ड होछि वेक्टर प्रिपरेशन देन लाइगेशन ट्रांसफॉर्मेशन देन सिलेक्शन परे एक्सप्रेशन एंड प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन जो स्टेप हमें ऊपरे पढ़ी पढ़ी चलिले ये होछि कंप्लीट स्टेप होछि कहार ना आरडीएनए टेक्नोलॉजी रो आ वंस आरडीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट हे जाउछि देन तो ए जो स्पेसिफिक पार्ट कथा कहूछि कि एप्लीकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जदि हमकु क्वेश्चन रे कहिछि कि एप्लीकेशन लिखिबा पई देन आमे जाय कि एप्लीकेशन लिखिबा नहले कोनोसी आवश्यकता नाही एप्लीकेशन लिखिबा डायरेक्ट हमें कंक्लूजन लिखिबा ये दिन को तमे मन रखिबार तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज ए wide range of applications in various field गोटे फील्ड आसला मेडिसिन मेडिसिन रे जदी देखिबा प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन रे यूज करा जाउची देन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन रे यूज करा जाउची जीन थेरापी आउ डायग्नोसिस पई कोनोसी टाइप रो जेनेटिक डिसऑर्डर पई भी हमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करा जाउची सेमिति वैक्सीन जदी देखिबा हेपाटाइटिस बी पई जो वैक्सीन यूज करा जाउची देन हमें जीन थेरापी कोन पे यूज करा जाउची जदी कोनोसी भी डिफेक्टिव जीन अछि कोनोसी गोटे पर्सन पाखरे भी जेमिति सीड गोटे डिजीज अछि ता पाखरे जेमिति जीन को चेंज करा जाइतला
ठीक सेमती जीन थेरापी को यूज करा जाउची आरडीएनए टेक्नोलॉजी रे ठीक सेमती प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन पाई भी याकू यूज करा जाउची आ ह्यूमन इंसुलिन जार ना होची ह्यूमिलिन प्रोडक्शन पाई भी यूज करा जाउची इंसुलिन प्रोडक्शन पाई आरडीएनए टेक्नोलॉजी तो सेही जगह जदी एग्रीकल्चर रे देखिएबा एग्रीकल्चर रे कोन पाई ना गोटे होची बीटी कॉटन तमे जानिचो कि बीटी कॉटन रे द्वारा जो भी डेजर प्लांट अच्छी जो थे कौनसी भी जदी कैटरपिलर स्टेज रे डिजीज होची ताकू से करेक्शन कर परिबो सेमिति हर्बिसाइड भाबरे यूज करा जाउची गोल्डन राइस जहारो विटामिन ए को इनक्रीज करा जाउची ता पाई भी यूज करा जाउची देन बहुत सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पाई भी यूज करा जाउची काहाकू ना एग्रीकल्चर को तो नेक्स्ट पॉइंट रे कोन आसुची गोटे कहली मेडिसिन पार्ट रे एग्रीकल्चर रे नेक्स्ट आसला इंडस्ट्री रे मेन करकी जेते सारा एंजाइम आसुची बायोफुएल आसुची तो ता पाई आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करा जाउची आउ ता सहित आमे जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आसुची ता पाई भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करा जाउची देन एनिमल हस्बेंडरी रे देखिबा सेमती जीएमओ प्लांट जेमती यूज करा जाउची ठीक सेमिति जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स प्रोडक्शन पाई भी आरडीएनए को यूज करा जाउची तो जदी हमको एप्लीकेशन मागिची ताले तमे सेपरेटली विदाउट पॉइंट रे भी एमान को डायरेक्ट पॉइंट करके लिखि पारिबो बा तमे सब हेडिंग करके लिखि पारिबो देन आसीबा में कंक्लूजन जेमती कहूचे कि लंग क्वेश्चन रे सब बळे पई गोटे कंक्लूजन ऐड करो जोडा कि तुमको हेल्प करिवो एग्जाम रे गोटे मार्क सिक्योर करया पई तो जेमती कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज become one of the most powerful tools in modern biology. It enables scientists to modify organisms for the benefit of humankind, improving health पाई agriculture industry पाई जहा द्वारा used responsibility जेमिति आमे देखु छंती considering ethical and environmental issues को आमे रेक्टिफाई कर पाउछंती जेमिति हमर विटामिन ए रो जो अंधार कोना डिजीज होची ता पई आमे गोल्डन राइस को यूज करा जाउची जेमिति कॉटन प्लांट रे जो बी डिजीज होची ताकू आमे आरडीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा आमे रेक्टिफाई कर पाउछंती सेमिति बहुत सारा जगह रे जीन थेरापी को एमिति मेडिसिन पाखु आरंभ करके बहुत जगह रे आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करा जाय पारुची ताले नेक्स्ट पार्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि ना नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड डिस्कस द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन मेन तो जेमति के फर्स्ट क्वेश्चन कहली बहुत इंपोर्टेंट ईच ईयर रे से क्वेश्चन पड़ुची जो चारटा क्वेश्चन अछि ता भितरु से गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट अना फर्स्ट चैप्टर रे तमे तीनटा क्वेश्चन रो गोटे क्वेश्चन पड़िबो तो सेकंड चैप्टर रे सेमती दुईटा क्वेश्चन रो गोटे क्वेश्चन पड़िबो किंतु आरडीएनए टेक्नोलॉजी रे से सेम क्वेश्चन को खाली डिफरेंट वे रे तुमको पचारिथिबो ताले देखिबा बे 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे व्हाट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस फर्स्ट पार्ट रे लेखिया को पड़िबो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कोन तापरे कलर ब्लाइंडनेस को डिस्क्राइब करबा तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस रो इंट्रोडक्शन पार्ट रे हमें लिखेबा कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस रेफर्स टू द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर that are determined by gene located on sex chromosome that is X and Y तो ये ऑटोसोम ऊपर डिस्क्राइब करूनी ये सेक्स क्रोमोसोम ऊपर डिस्क्राइब करूची that is X and Y जगह the inheritance of such trait is called sex linked inheritance बोली कुहा जाउची एटा फर्स्ट स्टडीड बाय थॉमस हंट मॉर्गन जोड़ा को जो ऑर्गेनिज्म ना ड्रोसोफिला मेलानगास्टर करा जायतला then which leads to discovery and that
certain trait are linked to the X chromosome उपरे mostly discovery करथिले fruit fly जहाँ को कुहा जाए जहाँ scientific name होची Drosophila melanogaster. तो depending upon the chromosome तो एमान को डिवाइड कराची टू टाइप्स गोटे हला एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस गोटे हला वाई लिंक्ड त माने गोटे कोनोसी भी टाइप रो डिजीज होची आइदर ये एक्स लिंक्ड हेतिबो नले वाई लिंक्ड हेतिबो ताने जदी हमें कहउचंती सेक्स लिंक ता भितरे ए दुइटा आसीबो जदी ऑटोजोम कथा आसुची ताले सेठी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज आसीबो ताले ए जो टू टाइप्स अछि डिजीज जो दुइटा टाइप्स रो अछि हमें लेखिबा को पड़िबो तार टाइप्स कोन कोन अछि कागेना कलर ब्लाइंडनेस रो ओनली हमें चारिटा केस लेखिबा ता पूर्वरु हमकु ता सेठी डिस्क्राइब करिया को पड़िबो द टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कागेना खाली सेही क्वेश्चन को पचार जदी डायरेक्ट दे दिथांता डिस्कस कलर ब्लाइंडनेस को डिस्क्राइब करो ताले हमकु टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस लेखिबा को पड़िबो नाही जदी क्वेश्चन रे पडुची की ताले तमे लेखिबो कोन ना द जीन रेस्पोंसिबल फॉर द trait is located on the X chromosome then सेटा को कौन कहउचंती X linked so since male have only one X chromosome आमे जेमति जानि चंती male पाखरे only गोटे X chromosome अछि सेथि पई they express the trait even the gene is recessive यदि recessive gene भी present थिबो ताहाले भी से express करिवो काहे ना एक्स वाई पाखरे ओनली गोटे एक्स क्रोमोसोम अछि किंतु सेही जगह जदि फीमेल पाखरे देखिबा तो दुईटा जेहेतु एक्स क्रोमोसोम अछि सो द रिसेसिव जीन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द बोथ एक्स क्रोमोसोम टू एक्सप्रेस द ट्रेट ताले एक्स आउ एक्स दुईटा एक्स पाखरे जदि थिबो ताले एक्सप्रेस करिवो जदि हम पाखरे खाली एक्स सी एक्स थिबो ताले एक्सप्रेस करिवो नाही आउ एक्स लिंक्ड डिजीज अंडर जाउची कलर ब्लाइंडनेस हीमोफिलिया तो सेमिति ए दिटा मोस्टली प्रेजेंट अछि हमर +2 लेवल ले तो डिस्ट्रोफी भी अछि मस्कुलर डिस्ट्रोफी बट से तमरो +2 लेवल ले नाही बट वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को कोन कुआ जाय ना होलैंड्रिक इनहेरिटेंस बोली कुआ जाय जोटा की लोकेटेड थिबो कोठी वाई क्रोमोसोम आउ तारो एग्जांपल अंडर जाउची कोन ना hairy eyes male infertility gene तो एमाने चाउचंती कहा अंडरे ना आमर तो खाली ईयर रे जमती हेयरी ईयर कहउचंती संती नोज रे भी हेयर उठिबा तो एगुडा सब कोन आसुची ना वाई लिंक्ड आसुची किंतु जदी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमन रे देखिबा ह्यूमन पाखरे जेतु टोटल 46 क्रोमोसोम अछि और 23 पेयर्स अछि ता पाखरे जदि मेल कंडीशन अछि 44 प्लस XY थिबो जदि फीमेल थिबो ताले 44 प्लस XX रहबो त ठीक सेमिति आमे सेथि पई कुआ जाय मेल होची माने हेटेरोगेमेटिक आ फीमेल होची होमोगेमेटिक तो एबे आसीबा तो इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस तापर डायरेक्टली हमें लिखिबा तो कलर ब्लाइंडनेस को आउ कोन कुआ जाय एटा गोटे एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर तो ता ऊपर किछटा इंट्रोडक्शन लिखिबा को पड़िबो तो फर्स्ट किए डिस्क्राइब करले जॉन डाल्टन देन डिफेक्ट occurs due to absence of cone cell तो एटा एक्चुअली डिजीज ता कोन ना एटा गोटे डिफेक्ट जोटा कि एब्सेंट ऑफ कोन सेल ऑफ द रेटिना पाखरे जो कोन सेल माने एब्सेंट पाई रेड और ग्रीन कलर देखा जाए नाही जो जीन फॉर नॉर्मल कलर विजन इज डोमिनेंट व्हेयर जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज रिसेसिव रहउची ते एतिकी पार्ट लिखि सारिबा परे हमको जेनेटिक बेसिस रे देखिबा तो XC जदी लिखा जायछि X क्रोमोसोम विथ नॉर्मल कलर विजन XC क्रोमोसोम माने ब्लाइंडनेस जीन पई जदी X दुटा जाक जदी प्रेजेंट थिबो ताले सेही कंडीशन रे हमको शो करबो तो ए कंडीशन रे हमको डायरेक्ट एटा भी लिखिबा को पड़िबो ने डायरेक्ट केस को हमें जिबा कोन कोन केस आसुची तो ए कंडीशन रे हमको फर्स्ट केस लिखिबा कोन ना कलर ब्लाइंड फादर विथ नॉर्मल फादर एठी कोन लिखिबो कलर ब्लाइंड जदी आसुची सिंपली
तमे एक्स नॉर्मल मदर कहिछि ताले एक्स एक्स लिखिले क्रॉस विथ कोन करिवो ना कलर ब्लाइंड जेतु देछि एक्स सी वाई लिखिदेला ये होछि एठी ऊपर भी लिखि दे पाइबो डायरेक्ट एटा को कर देला देन एठी कोन करिवो तमे दुईटा वे रे क्रॉस कर परिबो आइदर तमे चेकर बोर्ड करके क्रॉस करिवो नहले डायरेक्ट तमे कोन करूछो ना या पाखरे जो गेमेट्स बाहरिबो ये गोटे टाइप रो गेमेट्स बाहरिबो जेमिति कि एक्स टाइप जेते सारा गेमेट्स आसीबो तो सेई जगह रे ए जो एक्स अछि तो ता सहित काहाकू क्रॉस करिवो ना एक्स सी सहित ता माने यार जो प्रोजेनी बाहरुचंती से माने कोन कोन आसीबे ना क्रॉस चेकर बोर्ड करके हमें देखेबा तो चेकर बोर्ड न करिकि भी पिला माने तमे क्रॉस भी कर पारिबो तो गोटे टाइप रे कोन कहली ना जनक पाखरे फीमेल कंडीशन रे जो आसुची एक्स एक्स आसुची एंड मेल कंडीशन रे आसुची एक्स सी आउ वाई आसुची ताले ए जगह रे तार जो ऑस्प्रीन आसीबे जो प्रोजेनी आसीबे एक्स सी एंड एक्स आसीबो गोटे आउ गोटे कंडीशन आसीबो कोन ना एक्स सी एक्स आसीबो ता माने जदी कोनोसी गोटे फादर को कलर ब्लाइंडनेस हेची ताहले कंफर्म जे सेठी आम पाखे जे नॉर्मल मदर हेतिबो ताले सेमानकू हबो नाही कलर ब्लाइंडनेस हेबार चांसेस नाही किंतु जदी सेमानक जो देखिबो कोन ना सन माने अछंती सेमानक पाखरे भी सेमाने नॉर्मल आसीबे ताले एमती कंडीशन रे हमें कोन पाइले ना 50% आसिला कोन ना कैरियर आसुची एमाने होचंती कैरियर फीमेल आसीबे एंड कोन आसीबो ना 50% नॉर्मल नॉर्मल कोन आसीबे मेल आसीबे ए कंडीशन को मने रखिबो कि ताले डायरेक्ट भी हम एमती लिखि पारिबा तको जदी तमे कहबो कि मुना मो रिटन लिखिबी कि व्हेन ए कलर ब्लाइंड फादर इज क्रॉस विथ नॉर्मल मदर देन जो 50% प्रोजेनी डॉटर्स आर कोन आसीबे ना कैरियर आसीबे एंड 50% नॉर्मल आसीबो किंतु कोनोस भी प्रोजेनी एमिति आसीबेनी जो माने कि कलर ब्लाइंड थिबो किंतु सेही जगह रे जदी एमती कंडीशन हुए हमर कैरियर मदर विथ नॉर्मल फादर सहित क्रॉस हुए ताले कैरियर मदर माने हमें कोन जानि छथि एक्स सी एक्स आसीबो क्रॉस कहा सहित करा जिवो ना गोटे नॉर्मल फादर सहित क्रॉस करिबा जदी ए टाइप रो क्रॉस हुए ताले मो क्रॉस करके भी देखे दोछि पिला माने एटा को क्रॉस करले ए जगह रे जदी ए कंडीशन हुए ताले कोन हबो ना हमर जो फर्स्ट जो प्रोजेनी जोटा भी आसुची एक्स सी एंड आम पाखरे आ गोटे कोन आसीबो एक्स आसीबो ता माने ये गोटे फीमेल हबो आ ए जो फीमेल आसुची ता कंडीशन कोन आसीबो ना ए कंडीशन रे जो भी फीमेल आसीबो दी जण जाक जणे कैरियर रहिबो आउ जणे कोन आसीबो ना एक्स एक्स आसीबो नॉर्मल आसीबो ता माने एटा फीमेल कंडीशन रे किंतु मेल कंडीशन रे कोन आसीबो ना फर्स्ट कंडीशन आसीबो आम पाखरे फर्स्ट कंडीशन आसीबो एक्स वाई जोरा के नॉर्मल आसीबो किंतु जो आउ कोटे कंडीशन आम पाखरे आसुची दैट इज कोन आसीबो ना कंडीशन आमको वाई कंडीशन रे एक्स सी वाई आसीबो ताले ए कंडीशन रे कोन होची पिला माने ना जणे कैरियर आसीबो वन फीमेल आसीबो कैरियर पुनी आम पाखरे आउ जो अच्छी कोन ना सी आसीबो नॉर्मल देन ये आसीबो कलर ब्लाइंड देन लास्ट वन आसीबो नॉर्मल ताको सेपरेटली तळकु तळ लेखिबो कि केते परसेंट होची एटा ही मोस्ट इंपोर्टेंट लेखिबो माने डॉटर पाखरे ता माने 50% जो डॉटर अछंती 50% सन अछि कोन आसीबो ना आम पाखरे वन डॉटर आसीबो जदी 4 आसुची हमें परसेंटेज रे लेखिबा जदी ताले 25% आसुची कैरियर एंड 25% आसुची नॉर्मल ठीक सेमिति 25% आसुची कलर ब्लाइंड
देन नॉर्मल आसुची 25%। ये कंडीशन रे लिखि देला। एबे हमें जीवा नेक्स्ट केस दैट इज कोन एटी 50% सन मे बी कलर ब्लाइंड जो एठी लिखी छी नो डॉटर इज कलर ब्लाइंड बट हाफ आर कैरियर्स। तो एटा को भी लिखि साला परे नेक्स्ट कंडीशन आसिला केस 3। तो केस 3 रे कोन लिखिबो ना कैरियर मदर कलर ब्लाइंड फादर। तो कैरियर मदर हेले XC X क्रॉस विथ XC Y। तो एई सागरे जदी क्रॉस करूची तले आम पाखरे फर्स्ट क्रॉस कोन आसीबो ना कंडीशन देखा आसुची XC X आसुची C। ता माने कलर ब्लाइंड जणे रहिबो ही कंपलसरी। देन कलर ब्लाइंड आसी सारिबा परे नेक्स्ट कंडीशन आमे कोन देखिबा ना नेक्स्ट कंडीशन आमे देखिबा कि जणे आसीबो XY आसुची एंड ता माने ये नॉर्मल आसीबो। किंतु आउ गोटे कंडीशन रे आमे देखिबा कोन ना जणे हमकु एमती गोटे कंडीशन हबो जो कंडीशन रे आमे देखिबा को पाइबा XC एंड Y आसुची। ता माने ए कंडीशन रे कोन आसुची ना आम पाखरे कलर ब्लाइंड ता माने जणे मेल भी कलर ब्लाइंड आसुची गोटे फीमेल भी कलर ब्लाइंड आसुची। किंतु सेई कंडीशन रे आउ गोटे कंडीशन आम पाखरे कोन आसुची ना XC X X आसुची। ता माने ये कैरियर आसुची। ता माने 50% सन कलर ब्लाइंड आसीबो 50% डॉटर कलर ब्लाइंड आसीबो रेस्ट आर नॉर्मल और कैरियर आसीबो। एकु सेपरेटली लेखो बा तमे लाइन बाय लाइन लेखो बा मु तम मानकु जेमति कहिची एटी चाहिले तमे ताकु चेकर बोर्ड रे भी एमिति लिखि पारिबो। ता माने XC Y तापरे XC X। तो को जगह रे XC XC आसीबो कोठी XC Y आसीबो कोठी XC X आसीबो नहले X Y आसीबो। तो किए नॉर्मल किए कोन आसुची सेठी बे डिटरमाइन कर पारिबो। एबे फोर्थ कंडीशन आसुची कलर ब्लाइंड मदर ता माने XC XC क्रॉस विथ XC कलर ब्लाइंड फादर भी। ताले ए कंडीशन रे मु डायरेक्ट चेकर बोर्ड कर दोची पिला माने देखेबा पई चेकर बोर्ड केमती लेखिबो तो जानि गलो क्रॉस भी केमती करबो जानि गलो। एबे जानिबा XC 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 Y ता जो जगह रे की हमको एमती कंडीशन देखा को पड़िबो देन XC XC देन XC तो XC Y ता माने सब जेते सारा प्रोजेनी आसीबे कंपलसरी कलर ब्लाइंड आसीबो ता माने 100% कलर ब्लाइंड आसीबो। तो ए कंडीशन परे पेडिग्री एनालिसिस रो चार्ट हमको लेखिबार अछि। ये रीजन रियली इन फीमेल रे काहे की देखा जाए मेनली पेडिग्री एनालिसिस रे मेल कंडीशन रे काहे की देखा जाए कहा को नॉर्मल कुआ जाए ताको सेपरेटली गोटे बॉक्स रे भी डायरेक्ट लिखि पारिबो। लिखि सारिबा परे डायरेक्ट तमे कंक्लूजन को जेबो। कंक्लूजन मोस्ट इंपोर्टेंट मो सबो वीडियो रे कहूची सबो वेल पे कहूची कि लॉन्ग क्वेश्चन रे इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लिखिबा पई भूलिबो नाही। पिला माने तमे जदी 5 आउट ऑफ 5 पाया को चाहो छो ताले ए सब दिनस को माने स्किप करबो नाही। जोतरे के देछि कलर ब्लाइंड इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड recessive inheritance in human. Understanding sex-linked inheritance helps in genetic counseling and disease diagnosis and awareness of hereditary disorder. Sex-linked inheritance plays vital role in human genetics and evolutionary biology. तो एमती टाइप रो जो लेखा छी ताकू मिस करिबो नाही पिला माने मु बार बार कहूची कि लॉन्ग क्वेश्चन रे कंक्लूजन आउ जो अच्छी इंट्रोडक्शन ताकू मिस करिबो नाही। तो नेक्स्ट पार्ट को जिबा पिला माने नेक्स्ट पार्ट रे हमर अच्छी कंक्लूजन परे नेक्स्ट 6 नंबर रो क्वेश्चन रे आसी के पहुंच गले। क्वेश्चन टिके अधिक हो जाई पारे किंतु कंपलसरी एठू ही चारिटा जाको लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो। ये थिला पार्ट 2 नेक्स्ट जो इवोल्यूशन रे अदर क्वेश्चन अछि मो पार्ट 3 आनिबी।
ओके तो ये देखिबा कि क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन हनीबी एंड बी एंड बार्ड जदि पढुछि ताले सेठी कोन लेखिबार अछि मो शॉर्टली खाली कहि दोछि पिला माने इंट्रोडक्शन रे तमको लेखिबा को पड़िबो सेक्स डिटरमिनेशन रे ऑटोसोम कोन काम कोन सेक्स डिटरमिनेशन सेक्स क्रोमोसोम रो काम कोन देन सेमानकर जो मेकानिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन डिफरेंट टाइप्स को लेखिबो ह्यूमन हनीबी एंड बार्ड शो करूछि डिफरेंट केमिति सेक्स डिटरमिनेशन शो करूछि ताको सेपरेटली लिखिबार अछि देन आमे जिबा फर्स्ट टाइप लिखिबा ह्यूमन रो टोटल 26 क्रोमोसोम अछि ऑटोसोम अछि 22 सेक्स क्रोमोसोम अछि 1 पेयर इट मे बी XY इट मे बी XX तो मेल पाखरे कोन अछि फीमेल पाखरे कोन अछि 50% X क्रोमोसोम कैरी करूची 50% Y क्रोमोसोम कैरी करूची ड्यूरिंग केते बळे ना जेते बळे गेमेट फॉर्मेशन होची देन मेल पाखरे कोन देखा जाए फीमेल पाखरे कोन देखा जाए ताकू लिखि दबो लिखि सला परे हेटेरोगेमेटिक किए एंड होमोगेमेटिक किए लिखि देला बस कंप्लीट एतके दिन से लिखला परे एग्जांपल कंप्लीट एबे सेकंड टाइप कोन लिखिबार अछि सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी लिखिबो हाप्लोडिप्लोन्टिक सिस्टम एटा को तमे जा भी लिखि परिबो आगे ह्यूमन लिखिलो देन तमे बर्ड्स लिखि कि तापरे हनी बी भी लिखि परिबो हनी बी तमे सिंपली जानिचो समानकर टिके डिफरेंट अछि जेमति हनी बी shows a different mechanism of sex determination that is called haplodiploidic system of कुहासे देन ताकू डिस्कवरी किए करथिले अनफर्टिलाइज माने फर्टिलाइज एग सोटे डिप्लॉयड हेताय एंड अनफर्टिलाइज्ड जो एग अछि दैट इज हैप्लॉयड हेताय एतिकी लेखि सारिबा परे तार मेल केमिति स्पर्म प्रोड्यूस करूची फीमेल केमिति स्पर्म प्रोड्यूस करूची एंड तार एग्जांपल लिखि देला ए एग्जांपल लिखि सारिबा परे डायरेक्ट कंप्लीट हे गला यार पार्ट देन तमे चाहिले भी एठी ऐड भी कर परिबो जेमति कि हनी बी मानकर केमतिका तो सेमानकर टाइप्स को भी लिखि पारिबो जेमिति XXX0 केमति थाय तो ताकू परे डायरेक्ट आमे लिखिबा सेक्स डिटरमिनेशन इन बार्ड रे आमे जेमति जानि चंती ZW टाइप अछि आउ ए टाइप्स रे इन बार्ड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम इज अपोजिट टू द ह्यूमन पाखर अपोजिट अछि होमोगेमेटिक किए हेटेरोगेमेटिक किए लिखिबो सेमानक पाखरे जाइगोट फॉर्मेशन होची मेल पाखरे केमिति फीमेल एना एमानकर फीमेल होची हेटेरोगेमेटिक आ मेल होची होमोगेमेटिक एटा को मोस्टली मने रखिबो तो सेमानक पाखरे होमोगेमेटिक हेटेरोगेमेटिक लिखिलो एग्जांपल लिखिलो देन कंक्लूजन बस एतिकी ही लिखिबार अछि कंक्लूजन आ सबल पे कहूची कंक्लूजन बहुत ही इंपोर्टेंट the chromosomal basis of sex determination differs among species. In human, the male determines the sex that is XY. In honeybee, fertilization decided the sex that is haplodiploidic type को आजाउची. In bird, the female determines the sex that is Z माने W types. This mechanism highlight the diversity of nature's method for maintaining the balance of sexes in different organisms. ये होची completely long question ये part रे देन हमें नेक्स्ट पार्ट रो लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन करबा मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इन इवोल्यूशन रो आसी रो लास्ट क्वेश्चन भी ये discuss the evidence of organic evolution for comparative anatomy and embryology यदि ए टाइप रो क्वेश्चन पडुची हमको कोन लेखिबा को पडिबो को डायग्राम करबा को पडिबो कंक्लूजन रे कोन लेखिबा को पॉइंट को ऐड करबा ताको भी पुट करा जायछि जेमति कि फर्स्ट पार्ट रे तमरो रहिबो इंट्रोडक्शन organic evolution refers to the gradual changes in living organisms over a long period of time resulting in the formation of new species. Then it explains how simple form of life have evolved into complex form of through variation, inheritance and sexual, माने natural selection. Okay?
तो एतिकी पार्ट परे देन आमे स्टार्ट करबा कि सेमानकर एवरी पॉइंट को लेखिया पाई जेमिति कि एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी को लेखिबा कंपैरेटिव एनाटॉमी अंडर रे कोन जाउची ना होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन एतिकी लेखिबार अछि द कंपैरेटिव एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स and body parts of various organisms to understand their similarities and differences. ई पार्ट रे कोन होमोलोगस ऑर्गन तमे लिखि देला एग्जांपल तो एग्जांपल वंस तमे लिखि देला ह्यूमन कैट व्हेल बैट तो कहार फोर लिम यार भी फोर लिम यार भी फोर लिम के ग्रास्पिंग करूछि तो के वॉकिंग पाई के स्विमिंग पाई तो के फ्लाइंग पाई किंतु समस्त जेमती यार फ्लिपर्स अछि यार विंग्स अछि त सेही बेसिस रे तो एग्जांपल को मु कहि दोछि पिला माने ये जो एग्जांपल एंड फंक्शन अछि ताको तमे चाहिले डायरेक्ट टेबल फॉर्मेट रे भी लिखि पारिबो ताको लाइन बाय लाइन भी लिखि पारिबो जति लाइन बाय लाइन लिखुछो ताले कोन लिखिबो ना all these organs have the same basis bone structure that is humerus radius ulna carpels metacarpals and phalanges the next but they are modified into different purpose the grasping wall माने walking पाई नाले swimming पाई नाले flying पाई this indicates divergent evolution eta को divergent evolution बोली कहा जाए where species with a common ancestor evolve different कौन ना adaptation हम conclusion add करबा को पड़िबनी लास्ट को डायरेक्ट लिखिबा तो एई जगह रे homologous organ proves that different animals have divergent from a common ancestor but adapted to their environment in various way तो एठी तम मानकर डायग्राम किछि ऐड करके रखी छी जोथरे मेन रे भी रखी छी चित्ता रे भी रखी छी व्हेल रे बैट रे मन रख तुमको डायग्राम डायरेक्ट गोटे ह्यूमन रो डायग्राम करबा को पड़िबनी ये पार्ट तुमको जस्ट दिखेबा पाई बट तुमको डायग्राम रे ओनली एतिकी पार्ट को ही लिखबा को पड़िबो माने बैट रो ता स्ट्रक्चर व्हेल रो तार स्ट्रक्चर लिखिला देन आसला चित्ता चित्तार स्ट्रक्चर लिखिला देन आसला मेन रो स्ट्रक्चर लिखिला बस एतिकी ही लिखि देलो बस तार फंक्शन तो ऊपर लिखिछ देन एनालॉगस स्ट्रक्चर को आसीबो एनालॉगस स्ट्रक्चर भी सेमिति organ perform the similar function different structural design and origin are called analogous organ जेमति कि मु कहली तमे चाहिले एग्जांपल माने टेबल फॉर्मेट रे भी लिखि परिबो सेही सेम दिनछ को तमे कोन ना वर्डिंग रे लिखिबो जेमति द birds or the wings of a bird is made up of bones covered by feathers ठीक सेमति the wings of an insect is made up of chitinous membrane although both are used for flying structure origin are different semiti this shows a convergent evolution where unrelated species evolve similar trait to adapt to similar environment को पुट करा जायछि तो ए कंडीशन में कोन देखिबा ना हमरो एनालॉगस स्ट्रक्चर बु जेमति कहिछि एनालॉगस स्ट्रक्चर एमानकर विंग्स का पखरे बर्ड्स बैट स्ट्रक्चर कर देलो कंप्लीट ही जाउछि तो एतिके परे डायरेक्ट वेस्टिजियल organ that are functional in ancestor पाखरे functional होतला बट एबे सेटा रिड्यूस हो जायछि बा functionless in present day organism are called vestigial organ समानकर एग्जांपल देखो लेखा जायछि organ जेमति कि appendix हमरो functionless हो जायछि जार काम थिला digestion of cellulose in herbivorous ancestor पाखरे काम करबो केवल ठीक सेमिति another example देखछि wisdom teeth जोटा कि used to grind cross the food माने ग्राइंड करबा पई फूड थिला बट हमें एबे
फूड को ऑलरेडी प्रिपेयर करके प्रॉपर्ली खाउछंती। ठीक सेमिति नेक्स्ट देखा जो टेल बोन जो अच्छी हमर कोकिस ये भी रिमेनेंट और ancestor मानकर जेमति टेल थिला बट एबे सेटा नॉन फंक्शनल है कि प्रेजेंट अछि। थर्ड जिनस आसरा कोन ना निकिटेटिंग मेम्ब्रेन आगरु ancestor मानको थिला जोटा कि प्रोटेक्शन रे हेल्प करथिला जदी सामना को हमर कोनोसी भी गोटे डाळ पत्र किछि भी सामना को आसी जाउथिला सेई जगह रे ये प्रोटेक्शन पाई प्रेजेंट थिला निकिटेटिंग मेम्ब्रेन बट आजिका डेट रे निकिटेटिंग मेम्ब्रेन रे जेतु कोनोसी फंक्शन नाही सेथि पाई सीए रुडिमेंटरी फॉर्म रे अछि बा किछि जनक आई रे तार स्ट्रक्चर ही देखि पारुना तो ठीक सेमिति अनदर स्ट्रक्चर अछि मसल्स ऑफ ईयर ए जो मसल्स ऑफ ईयर अछि फॉर एनवा माने मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल ईयर पाई प्रेजेंट थिला तो ईयर रु मसल माने सब बॉडी सहित अटैच हेतिले हेड सहित जोटा का आजिका डेट रे भी ये प्रेजेंट नहीं तले ये तो जानिले वेस्टिजुअल ऑर्गन एग्जांपल इन एनिमल्स मानकर देखिबो जदी हाइंड लिम्ब देन विंग्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड मानक पाखरे जेमति कि ऑस्ट्रिच आसिला एमू पक्षी आसिला सेमानक पाखरे माने फंक्शन लेस अछि को ऑर्गन फंक्शन लेस अछि जानले एवे जानिबा कि कनेक्टिंग लिंक कोन अछि कनेक्टिंग लिंक अंडर कोन कोन जाउची ना गोटे ऑर्गेनिज्म पेरिपार्टस जाउची आर्कियोप्टेरिस रेप्टाइल्स एंड बर्ड भीतर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पेरिपार्टस कहारो ना एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स रो सेमति प्रोटोप्टेरस कहारो ना फिश एंड एम्फिबियंस रो सेमति डॉक बिल्ड प्लैटिपस जे के रेप्टाइल्स खाली प्लैटिपस ही तमे लेखि पारिबो रेप्टाइल्स एंड मैमल्स रो इंटरलिंक ताले ये होची इंटरलिंक सो डायरेक्ट तमे एग्जांपल लेख केना बहुत लेंदी रहबो इवोल्यूशन रो लॉन्ग क्वेश्चन तो जेते चाहिबो कि तमे टेबल फॉर्मेट को ऐड करो देन एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी तो सिंपली बहुत सारा पॉइंट एथरे ऐड करबा नहीं गोटे दीटा पॉइंट्स हमको लेखरा छी एम्ब्रियोलॉजी रे एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म forms the fertilized egg to the adult stage जोथरे कि अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट vertebrates shows striking similar माने पाखा पाखी समस्ते कॉमन ancestor थांती बट कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी यदि देखिबो इन अर्ली स्टेज embryonic stage fish amphibians reptiles bird human embryos look very similar all sorts gill slits present thibo notochord present thibo tail present thibo but human embryos at early stage have gill slits like fish embryo but later it disappear कर जाउछि ठीक सेमिति this indicates human and fish share a common aquatic ancestor माने aquatic type रो ancestor ही present थांती ताले ये होची comparative embryology ऊपर लेखिले then embryology परे हमको recapitulation theory को लेखिबा को पड़िबो जहा को कहसे बायोजेनेटिक लॉज ये होची लास्ट पार्ट जोथरे की proposed by Ernst Haeckel states that ontogeny recapitulates phylogeny बस एतिकी ही लिखिबार अछि एग्जांपल लिखि दबो द human embryos has a tail and gill slits early stage feather of face like ancestor this shows that evolutionary stages reflects during embryonic development एतिकी पार्ट कंप्लीट कर सरिबा परे सिग्निफिकेंस पार्ट को तुमको न लेखिले भी कौन से आवश्यकता नहीं डायरेक्ट लिखिबो तमरा कंक्लूजन डायग्राम कोन करिवो ऑलरेडी मु देई सारी छी एबे कंक्लूजन पार्ट रे कोन ऐड करिवो पिला माने ना बोथ कंपैरेटिव एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी प्रोवाइड strong evidence for organic evolution and the study of anatomy and embryology together establish that life has evolved gradually from simpler to more complex form
through the process of organic evolution. तो ये थिला जो 2026 ପାଇଁ सिलेक्टेड क्वेश्चन विथ आंसर जो थे कि हमें टाइम टेकिंग नौची क्वेश्चन रे प्रैक्टिस रहउची टिके लेंदी रहउची वीडियो बट ए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहइबो आजिर क्लास एठी पार्ट 2 कंप्लीट होची आउ गोटे दुईटा क्वेश्चन जहाँ भी अच्छी इवोल्यूशन पार्ट रो मोस्टली कहीं इवोल्यूशन में बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी सतरे तो पार्ट 3 रे ही इवोल्यूशन ताको डिस्कशन करिखी ऑल जो पार्ट अच्छी हमर लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट अच्छी कंप्लीट कर सारिबा परे नेक्स्ट वीडियो तमर आसुची जोड़ा के 2.5 मार्क्स रो क्वेश्चन तो 2.5 मार्क्स रो क्वेश्चन रे आमे खाली क्वेश्चन भी डिस्कशन करिबा आ ता सहित तार आंसर पार्ट को भी ऐड कर दबा जहा द्वारा तुमको क्वेश्चन आंसर गोटे पार्ट रे ही मिल पारिबो तो नेक्स्ट क्लास रे रहिबो नेक्स्ट डे रे ही ए क्लास रहिबो 2 मार्क्स क्वेश्चन ऊपर पढ़िबा आजिरो क्लास एठी रखिबा।